नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बन्नक्सल। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं एक मनोवैज्ञानिक चीज के बारे में, एक फिनोमिनन के बारे में जिसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। अब ये इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी कि ढोंगी होने का एक सिंड्रोम होता है हमारे दिमाग के अंदर। वो एक मनोवैज्ञानिक चीज है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन ये क्यों समझा रहा हूं? ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम होने की वजह से हम झूठ को नहीं पहचान सकते। रिसर्च ने ये साबित किया है कि आम आदमी जो अपने आप को बहुत शाना भी अगर समझता है और कहता है कि मैं झूठ को पहचान लेता हूं, मेरी नजर बहुत पारखी है और मेरे कानों पे अगर किसी की बात झूठी लगती है तो मैं पहचान जाता हूं कि आदमी झूठा है। ऐसे कहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी टेस्ट किया गया है और पता चला है कि वो भी झूठ को नहीं पहचान सकते हैं। उनको 5 सेंटेंसेस में 10 झूठ बोल दिया जाए तो वो झूठ शायद एकाध पकड़ेंगे, लेकिन बाकी के सारे जो झूठ हैं उसको नहीं पकड़ सकेंगे, उसको पहचान ही नहीं सकेंगे। और ये जो सिचुएशन है ये हम सबका सिचुएशन है। आम आदमी का सिचुएशन यही है कि वो झूठ को नहीं पहचान सकता है। और अगर बहुत सारे लोग उसके सामने बैठे हैं और वो तरह तरह के झूठ बोलते हैं और झूठ और सच का एक मिश्रण बनाते हैं, कुछ सच बोलते हैं, कुछ बातें सच हैं और बहुत सारी बातें झूठ हैं, तो वो सच और झूठ के बीच में फर्क करना बंद कर देता है। उसकी यहां पे बत्ती गुल हो जाती है और वो अपने दिमाग से सुन्न हो जाता है और अपने सारे जो फिल्टर जो हैं झूठ और सच को अलग करने का, उनको फेंक देता है, उनको बाजू में डाल देता है और वो कहता है छोड़ यार, सब कुछ सच ही होगा। और फिर उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ अगर बोला जाता है सामने से, वो सिर्फ सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब ये क्यों नॉर्मल है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण मैं आपको बताता हूं कि बचपन से हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि जो लोग अथॉरिटी में है यानी सत्ता में है, उनकी जो बातें हैं वो सच हैं। जो लोग सत्ता में हैं, जिनके पास पावर है, जो हमें सजा दे सकते हैं, जो हमें जज कर सकते हैं, उनकी बातों में सच्चाई है और हम झूठे हैं, वो सच्चे हैं। ये बात हमें स्कूल में सिखाया जाता है। बच्चे लोग टीचर की बात को कभी झूठा नहीं मानेंगे। अगर टीचर गलत बात भी कहती है ना, बच्चों को बोलती बंद हो जाती है। वो बोल नहीं पाते हैं कि टीचर आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हो। एग्जाम्पल, ग्रामर में कई बार ऐसे होता है कि टीचर का व्याकरण गलत होता है, ग्रामर गलत होता है और बच्चा पहचानता है, बच्चा कहता है कि ये जो मेरी टीचर इंग्लिश सेंटेंस बोल रही है ना, ये इंग्लिश की सेंटेंस, उसको ठीक से इंग्लिश नहीं आता है, मेरी टीचर को इंग्लिश ठीक से नहीं आता है, या मेरी टीचर को हिंदी या मराठी ठीक से नहीं आता है, लेकिन वो चली है हमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश सिखाने। बोलते नहीं है। कभी कभी कुछ बच्चों को मैथ इतना अच्छा आता है कि वो टीचर से बढ़कर होते हैं। टीचर का मैथ वीक होता है, बच्चे का मैथ स्ट्रांग होता है, एरिथमेटिक। वो टीचर को करेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो करेक्ट करेगा और कहेगा कि टीचर आप जो सिखा रहे हैं ना वो गलत मेथड है या वो गलत चीज है, मैं आपको सही मेथड बताता हूं, तो उस बच्चे की तो बहुत बैंड बजेगी। उसके बाद यानी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा उस बच्चे के सर पे। इसीलिए बच्चे अपना मुंह बंद रखते हैं। वो जानते हैं कि टीचर गलत सिखा रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं और फिर इसकी एक आदत पड़ जाती है
कि चुप रहने की आदत, न बोलने की आदत, कॉन्ट्राडिक्ट न करने की आदत, और अगर किसी में थोड़ा सा भी अथॉरिटी है, सेम चीज वही चीज जॉब में चले जाते हैं, तो जॉब में बॉस अगर गलत बोल रहा है, सब लोग जानते हैं कि ये गलत बोल रहा है, बोलती बंद, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑफिस में पूरा ऑफिस जानता है कि ये आदमी झूठा है, एक नंबर का झूठा है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। और जो बोलेगा उसकी नौकरी गई, या उसका प्रमोशन गया, या उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इसलिए लोगों की आदत होती है, आम आदमी की आदत होती है कि वो झूठ को पहचानता नहीं है। तो इसके अंदर दो आदतें आ जाती हैं। एक आदत ये कि अगर झूठ को पहचानते हो तो भी चुप रहते हो। दूसरी आदत ये कि आप अपने आप को ढोंगी समझते हो, अपने आप को बहरूपिया समझते हो। जो बच्चा डफर है, 50% मार्क या 40% मार्क ले आता है, वो अपने आप को डफर कहता है, बुद्धू कहता है, तो समझ में आता है। जो बच्चा 96% मार्क लेके आता है, 98% मार्क लेके आता है, उसके अंदर से भी एक आवाज निकलती है कि शायद मुझे ये फ्लूक से मिला है, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं, शायद मैं ढोंगी हूं। तो इस तरह से वो अपने आप को कम समझता है। इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी अपने आप को ढोंगी समझना। और इसलिए क्योंकि लोगों में एक भावना है कि वो अपने आप को ढोंगी समझते हैं, वो एक कमजोरी है, सब में है, मेरे अंदर भी है। आप कहोगे यार कृष्ण, तुम तो यार इतने सारे वीडियोस बनाते हो, इतनी पारखी नजर है। आप मेरे दिल को नहीं जानते, आप मेरे दिल को नहीं जानते हो। और अगर आप कोई नहीं जानता, फॉर दैट मैटर, सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे दिल के अंदर एक आवाज है जो कहता है यार कृष, तू है ना, तू सही बंदा नहीं है, तू बहरूपिया है, तू ढोंगी है, तू है ना, तू जर्नलिस्ट नहीं है, तू पत्रकार नहीं है। यार पत्रकारी कर रहा हूं, मैं अपने आप को जस्टिफाई करता हूं, मैं पत्रकारी कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, मैं यानी जो चीज छुपी हुई राज है उसको मैं सामने लाता हूं। फिर भी मेरे दिल के अंदर से एक आवाज निकलती है जो कहती है नहीं 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 नहीं, ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है, ये सही नहीं है। ये ऐसा होता है। और अगर मैं अपने आप को किसी चीज में एक्सपर्ट बता रहा हूं तो अंदर से आवाज निकलती है नहीं 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 कृष्ण, तुम ये बात को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम ठीक से, तुम विशेषज्ञ नहीं हो, तुम एक्सपर्ट नहीं हो कृष्ण, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, तुम बोल बच्चन कर रहे हो। ये मेरे अंदर से आवाज आती है। कैसे रोकूं? नहीं रोका जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, वो है, वो चीज है, उसको पहचानना पड़ता है कि वो चीज है। सेम वे आप लोगों के अंदर भी वो चीज है, बहुत सारे लोगों में है, मैं कहूंगा करीब करीब सभी के दिल में है। मान लो कि आप एक कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचे हो, आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या सीईओ हो, या फिर जनरल मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, बड़ी बड़ी जगह पे पहुंचे हो। आपके दिल में एक बात हमेशा चुभते रहती है कि नहीं यार, मैं तो पहुंचा हूं, फ्लूक से पहुंचा हूं, मैं इस पोस्ट के काबिल नहीं हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं हूं, मैं चेयरमैन बनने के काबिल नहीं हूं, मैं फ्लूक से पहुंचा हूं, मैं किसी के मेहरबानी से पहुंचा हूं, मैं बाई चांस पहुंचा हूं। मेरा पहले मेरा कंपटीटर जो था, जो बनने वाला था, वो उसने कंपनी बदल दिया, इसलिए मुझे मौका मिल गया। इस तरह से हमारे दिल में हमेशा एक बात रहती है कि हम ढोंगी हैं। अब इससे अपने रियल एस्टेट की दुनिया से क्या ताल्लुक है, अब मैं समझाता हूं कि क्या ताल्लुक है। इसका फ्लैट बायर से क्या लेना देना है, ये मैं आपको समझाता हूं। लेना देना ये है दोस्तों कि जब हम सेल्स ऑफिस जैसी जगह में जाते हैं जहां पर
यानी सेटिंग कैसा होता है, एक तो चकाचौंध करने वाला सेटिंग होता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सूटेड बूटेड हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, यानी सेल्स वाले, वेदर दे आर वेयरिंग सूट्स या ऐसे एकदम ट्रिम दिख रहे हैं, यस सर नो सर कह के आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर वो उसी भाषा में बात करते हैं। सर माई नेम इज अविनाश प्रकाश सर। अच्छा, आई हैव डिलीवर्ड 9 लाख स्क्वायर फीट लास्ट ईयर सर। अब साला आई हैव डिलीवर्ड बोल रहा है, 23-24 साल का बच्चा है, आप हो 50 साल के, वो 24 साल का बच्चा कह रहा है, सूटेड बूटेड है, कह रहा है आई हैव डिलीवर्ड 24 लाख स्क्वायर फीट या ऐसा कुछ फिगर बोल देता है। अब आप सोचते हो ये बच्चा नहीं, लेकिन वो अपनी कंपनी के तरफ से बोल रहा है तो सच होगा, उसको ये सिखाया जाता है, वो भी आप जान जाते हो कि ये तो वो सिखाया गया है, वो जो बोल रहा है वो सिखाया गया है, उसका इंग्लिश बोलने का स्टाइल आपको पता चलता है ये नेचुरल नहीं है, ये सिखाया गया है। फिर भी आप कहते हो हां, लेकिन मैं इसकी झूठ कैसे पकड़ूं, मैं खुद ढोंगी हूं, मैं खुद ढोंगी हूं, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस जगह पे आके ये 50 लाख का फ्लैट खरीदूं या 1 करोड़ का फ्लैट खरीदूं, मेरी काबिलियत नहीं है, इसलिए मैं चुप रहता हूं। बेहतर होगा कि मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो वो सामने पलटवार करेगा, वो कहेगा सर आप कौन होते हो बोलने वाले, आप खुद ढोंगी हो। इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है, ये हमारे दिमाग में चलने वाली चीज है। हर एक इंसान के दिल में ऐसे सब विचार आते रहते हैं कि मैं ढोंगी हूं, इसलिए मैं दूसरे की झूठ को झूठ न बोलूं तो बेहतर है, उसको पास होने दो, नहीं वो शायद झूठ नहीं होगा, हो सकता है वो सच है, मैं उसको कंसेशन देता हूं। मैं रूड नहीं बनना चाहता, और खास करके अगर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके जाते हो ना, तो आप झूठ को पकड़ते नहीं हो, आप किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हो, आप ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते हो। और आपके दिल में एक और बहुत ही गलत चीज बैठी हुई है, वो गलत चीज ये है दोस्तों कि आप सामने से पहले से कह देते हो, हथियार डाल देते हो सामने वाले, यानी बिल्डर के सामने या बिल्डर के सेल्स ऑफिस के सामने। आप कहते हो मुझे सेल्स के बारे में, ये रियल एस्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये मेरा पहला फ्लैट परचेज है या ये मेरा दूसरा फ्लैट परचेज है, मुझे कुछ पता नहीं है, तुम लोग मुझे गाइड करो। अब दोस्तों ये आप किससे कह रहे हो, ये आप उन लोगों से कह रहे हो जो आपका शोषण करने बैठे हैं, जिनको झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है, जो आपकी मजबूरी और आपकी कमजोरी को जानते हैं, जिनको ट्रेनिंग दिया गया है कि इस इंसान की कमजोरी क्या है, उसकी मानसिक कमजोरी, उसका साइकोलॉजिकल कमजोरी क्या है, ये बात सेल्स वालों को पता है क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है। और उसके सामने आप अपने कवच को उतार देते हो, आप अपने अस्त्र शस्त्र रख देते हो और कहते हो मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि ये आपके इंडस्ट्री में क्या होता है। आप ग्राहक हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे देने की ताकत है, आपके पास लोन लेके चुकता करने की ताकत है, लेकिन आप उस ताकत को पहचानते नहीं हो और आप कहते हो अरे नहीं, लेकिन मैं तो बहरूपिया हूं, मैं तो वहां पे फिट हो रहा हूं, किसी तरह से उनसे मैं घर ले रहा हूं, लेकिन मैं उस काबिल नहीं हूं। इसलिए एक तरह से आपके अंदर से एक आवाज आ रही है, अरे वो लोग मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, मुझे फ्लैट देके मेहरबानी कर रहे हैं, अरे वो मुझसे सिर्फ 1 लाख का टोकन ले रहे हैं, जबकि उनको चाहिए 5 लाख का टोकन, तो मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर रहे हैं। अरे लोग इस तरह से समझाते हैं
कि देखो मेरा एक घर है, गांव में घर है, मैं उस घर को बेचूंगा तब जाके मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं आपका फ्लैट का पैसा चुकता करूंगा। तो इस तरह से वो तरह तरह से समझाते हैं, अपना खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग समझाते हैं सेल्स वालों को, उन सेल्स वालों को जो आपका शोषण करने बैठे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हैं, और वो है आपका टोकन स्वाइप। वो इंटरेस्टेड और किसी चीज में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि आपको सही घर मिले, आप जिस घर यानी आप जिस घर में रहना पसंद करोगे, जिस घर में आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, जिस घर से आपके मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे, वो घर आपको मिलना चाहिए। ऐसे उनके दिल में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक बात है, यार इस इंसान को मैं कैसे टोकन स्वाइप करवाऊं। अच्छा ये होगा कि 5 लाख का टोकन स्वाइप करवा दूं, लेकिन चलो 5 लाख नहीं तो कम से कम 2 लाख, अरे चलो 2 लाख नहीं तो कम से कम 1 लाख, नहीं तो कम से कम 50,000, नहीं तो कम से कम 25,000 का टोकन स्वाइप करवा दूं, ताकि वो फंस जाएं। तो इस तरह से आपको अटकाने के सिवा उनका प्लानिंग कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा भी उनका इंटरेस्ट नहीं है कि आपको सही घर मिलना चाहिए जो आपको फिट बैठता है। आप सोचते हो ये लोग मुझे गाइड करेंगे, ये लोग मुझे एडवाइज करेंगे, ये लोग मुझे गलत एडवाइस नहीं देंगे। वो लोग जो घर मेरे लिए नहीं सूटेबल है वो ऐसे कहेंगे, नहीं नहीं सर ये घर आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप ये घर मत लीजिए। अगर ऐसा कहते हैं तो वो ड्रामा हो रहा है आपके साथ, कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा है। लेकिन उन लोगों की बात आप मानते हो कि वो किसी तरह से आपसे सुपीरियर हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आप अगर 30, 40, 50 साल के दुनिया देखे हुए इंसान हो, ये सेल्स वाले जो होते हैं ना, उनको आप कच्चा चबा जा सकते हो, आप खा सकते हो उनको। ओके, अगर वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट पे उतरेंगे तो हो सकता है, ज्यादातर ऐसे हो सकता है कि आपकी अगर एटीट्यूड सही हो तो आप उनको यानी डिफीट कर सकते हो, भूमिग्रस्त कर सकते हो, धूल चटा सकते हो। लेकिन आप करते नहीं हो। आप इसलिए करते नहीं हो क्योंकि आप सोचते हो यार मैं ये सवाल अगर पूछूंगा तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं गधा हूं, मैं साबित कर दूंगा कि मैं अनाड़ी हूं, इसलिए मैं सवाल पूछता ही नहीं हूं। सर वो लोग कहते हैं सर दिस इज 2765 स्क्वायर फीट कारपेट और इट इज रेरा कारपेट। सर आप पूछते नहीं हो दोस्त, रेरा कारपेट क्या है? यूजेबल कारपेट। अच्छा यूजेबल कारपेट क्या है? कुछ स्टेट्स में अभी भी सुपर बिल्टअप की बात चलती है। सर 2900 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप। अरे बॉस सुपर बिल्टअप तो मुझे कारपेट कितना मिलेगा? सर 1500 स्क्वायर फीट। अच्छा 1500 स्क्वायर फीट को तुम 2900 स्क्वायर फीट क्यों बोल रहे हो? सर सुपर बिल्टअप। अच्छा ये बताओ बेटे, सुपर बिल्टअप में क्या क्या गिना जाता है? तुम स्टेयरकेस को गिन रहे हो क्या? तुम गार्डन को भी गिन रहे हो क्या? तुम गिनते किस चीज को हो जरा मुझे बताओ। ये सवाल करने का कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। कोई कहते हैं सर वेस्ट फेसिंग सो एंड सो फ्लैट। बहुत कम लोगों में वो कॉन्फिडेंस रहता है कि वो पूछते हैं भाई एक मिनट रुक, तू वेस्ट फेसिंग बोल रहा है ना, तेरा मैप निकाल, तू मुझे दिखा कि ये जो फ्लैट तू मुझे बेचने निकला है वो वेस्ट फेसिंग है कि नहीं। पहली बात है कि मैं तेरी कोई भी बात क्यों मानूं। वो एटीट्यूड, वो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड आपके अंदर आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इंपोस्टर सिंड्रोम से दबे हुए हो। आप समझ रहे हो अरे मैं ढोंगी हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं यहां पे घर लूं, ये तो इन लोगों की मेहरबानी है। अरे आज स्पेशल मुझे एक स्कीम चल रहा है इसलिए मुझे मिल रहा है, ये मेरा लास्ट चांस है, ये चला जाएगा तो फिर मैं घर ले ही नहीं पाऊंगा। इस तरह के सारे नेगेटिव विचार आपके दिमाग में दौड़ते हैं
और वो सारे दिमाग आपको यानी विचार आपको कमजोर कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। और आपकी कमजोरी सामने वालों को साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग होता है, उनका उसी बात का ट्रेनिंग होता है कि वो पब्लिक को टोपी कैसे पहनाएं। तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, और अगर किसी बात को आप समझते नहीं हो तो बिल्कुल ही यानी क्वेश्चन करो यार। चलो गलत क्वेश्चन होगा, चलो सामने वाला आपको गधा मानेगा, वो आपका लगता क्या है। मान लो कि उसने आपको गधा मान लिया, वो लगता क्या है आपका, वो कहां आपका रिश्तेदार है, क्यों आप उसके ओपिनियन को कोई भी थोड़ा भी वैल्यू देते हो, उसके ओपिनियन आप क्यों उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो। कोई जरूरत नहीं है, वो आपका कुछ नहीं है। वो यानी आप चाहो तो आपको उसे मिलने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, दूसरों पे इंप्रेशन डालने का जो भूत है ना, उसको पहले अपने दिमाग से उतार दो और अपने मन में से वो इम्पोस्टर सिंड्रोम, मैं ढोंगी हूं, मैं गलत हूं, मैं इसको निकाल दो। अच्छा, ये जो मैं ढोंगी हूं, मैं गलत हूं वाला जो विचारधारा है, उसका इस्तेमाल सेल्स वाले कर लेते हैं आपकी मजबूरी यानी आपकी कमजोरी समझ के, और सही समझते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको उकसाते हैं। सर, लगता है कि आप जेन्युइन कस्टमर नहीं हो। आप ज्यादा सवाल करोगे ना, आप आर्ग्यूमेंट करोगे, आप किसी तरह से भी ज्यादा सवाल करोगे, ठोक बजा के देखोगे उनकी बातों को, तो वो क्या करते हैं, आपको डिफेंसिव में डाल देते हैं। सर, हमें लगता है कि आप जेन्युइन कस्टमर नहीं हो। अगर आप जेन्युइन होते ना सर, तो अब तक आपने ऑलरेडी स्वाइप कर दिया होता, आपने ऑलरेडी ले लिया होता। सर, हम बहुत सारे फ्लैट्स बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको ऐसे कर देते हैं कि आप प्रूव करो हमें कि आप जेन्युइन कस्टमर हो। आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आपके सामने यानी उनके सामने प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं, ये बात भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वो लोग पूछते हैं आप कौन से कार ड्राइव करते हो, आप कैसा घर में रहते हो, आप रेंटेड घर में रहते हो या ओन फ्लैट है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हो या सेल्फ यूज के लिए खरीद रहे हो। इन सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस अकड़ में जाओ, उस कॉन्फिडेंस में जाओ कि वो लोग सेल्स वाले हैं और आप कस्टमर हो। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।